हो गया, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो रिलेटेड टॉपिक्स है वह 9th 10th और क्लास 8 के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंस और फर्दर क्लास में भी आपको हमेशा ये अपने कॉन्सेप्ट की भूमिका को निभाता रहेगा। तो सबसे पहले मैं विषय वस्तु पर जाने के पहले एक हल्का से कॉन्सेप्ट की तरह हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप, रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है, सबसे पहले रेशनल नंबर को किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी इरेशनल नंबर के फ्रैक्शन को या किसी भी प्रकार के फ्रैक्शन को रेशनल में हम तभी रखेंगे सबसे पहले तो वह P बटा Q के रूप में हो, नंबर एक कंडीशन। लेकिन कंडीशन यह भी होना चाहिए कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये उठता है कि सर Q जीरो क्यों नहीं होता होगा, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम 2/0 लिखते हैं एक साधारण कैलकुलेटर में, इसको कंप्यूट कीजिएगा तो आंसर आएगा नॉन डिफाइंड, आंसर आएगा नॉन डिफाइंड। कहने का मतलब है कि 2 में किसी भी संख्या में 0 से भाग देना क्वांटेंट उसका नॉन डिफाइंड होता है। लेकिन 0/2 हम लिख सकते हैं, यह एक प्रकार का, इसको मे बी राइट इन द फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर 0/2। इसको हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 0 तो होल नंबर है, 0 इज ए होल नंबर, बट वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द P/Q। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि P और Q का ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए 2/3 है, 1 गुना 2 और 1 गुना 3, ये 3 को एक कॉमन फैक्टर है। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर रहेगा उसको रेशनल नंबर में नहीं लाएंगे। ये रेशनल कहता है कि वी ऑलवेज एक्सिस्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तभी उसको रेशनल नंबर का दर्जा दीजिएगा, नहीं तो इक्वावेलेंट टू रेशनल, नहीं तो इक्वावेलेंट टू रेशनल। और क्या, P/Q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वह सदैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसका क्वांटेंट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, रेशनल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, या वह तो रेशनल नंबर है ही। अगर उसका क्वांटेंट जैसे मान लिया जाए 1/3 बराबर 0.3333, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। यह आपका रेशनल में है, यह आपका डेसिमल में है, दोनों आपका रेशनल है। यह आपका फ्रैक्शन में है, यह आपका डेसिमल में है, यह आपका P/Q के रूप में है, यह डेसिमल एक्सपेंशन में है। वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे 1/2, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है। अंतर इतना ही है कि ये P/Q के रूप में या डेसिमल फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर।
ये हमको साबित करना है कि √2 जो है इरेशनल नंबर के फैमिली में आता है। मैंने पहले बताया था कि जितना भी प्राइम नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है। तो अगर मान लिया जाए कि हम कुछ खास प्रभाव से अब देखिए √2 इज इरेशनल नंबर, यह तो सबको पता है, क्लास 8 से ही हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन के संदर्भ में पढ़ते आ रहे हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम कहते हैं, अगर हम मान लेते हैं लेट बी √2 इज रेशनल, अगर हम मान लिए कि √2 हमारा क्या है, रेशनल है, हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि √2 हमारा क्या है, रेशनल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मान लिए कि √2 आपका रेशनल है। तो भाई अभी मैंने रेशनल का प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, इसका मतलब है कि P/Q बराबर इसका क्वांटेंट है 2, या तो होगा यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका जो क्वांटेंट आएगा Q से P में भाग देने के बाद 2 ही फॉर्म आना चाहिए, या तो आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए। तो मान लिया जाए यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका एक्सपेंशन जो फॉर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। हम कुछ देर के लिए मान लिए, अगर इसको रेशनल मान लिए तो रेशनल का जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा, ये सारा प्रॉपर्टी इसके आंसर में आना चाहिए। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम कर लेंगे स्टार्ट से। अब देखिए, हम मान लिए कि √2 जो है रेशनल है, तो जब रेशनल है तो सारा प्रॉपर्टी इसके रिजल्ट में आना चाहिए। ये तो आपको हर हालत में प्रॉपर्टी को दिखाना होगा। अगर यह प्रॉपर्टी से सीधे अलग सर्कम में रहता है तो इसका मतलब है कि यह इरेशनल था, रेशनल नहीं था। तो अब देखिए आगे की तरफ, आप लोग क्लास 7th में 8 में पढ़े हैं कि अगर 2 फ्रैक्शन बराबर है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर होता है। P/Q बराबर √2, मैंने इसी का क्वांटेंट ये है, और इस क्वांटेंट का डेसिमल मैंने माना है कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ठीक है, इस प्रॉपर्टी को वह लेकर चलता है, इसको सदैव ये प्रॉपर्टी देना होगा, तभी वह रेशनल में रहेगा, अन्यथा वह इरेशनल होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है, आप क्लास 7 में पढ़े थे, व्हिच फ्रैक्शन इज द ग्रेटर। एक पेयर दिया हुआ है फ्रैक्शन का, और आपसे यह पूछा जा रहा था कि इस फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, तो हम लोग क्रॉस करते थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर आएगा। तो P बराबर √2Q, P बराबर √2Q। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, चूंकि आप लोग 7th 8 में पढ़े हैं कि अगर फ्रैक्शन बराबर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर होगा। अगर उसका फ्रैक्शन बराबर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर होगा। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर हुआ, अब दोनों तो क्वांटिटी बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 से भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सेम क्वांटिटी से,
इसके स्टैंडर्ड वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्क्वायर टू टेक स्क्वायर या टेक स्क्वायर लिखिए, टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड। मैंने पहले कह दिया ये दोनों क्वांटिटी बराबर है। क्रॉस प्रोडक्ट, जब फ्रैक्शन बराबर था तो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट बराबर हुआ तो हमारा विचार है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो रेशनल नंबर का स्क्वायर रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का स्क्वायर रेशनल नंबर होता है, तो स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया 2q स्क्वायर। ये आपका इवेन नंबर, तो यह भी आपका इवेन होगा। जब यह इवेन तो यह भी इवेन, क्योंकि यह कह रहा है कि हम इसके बराबर, ये कह रहा है कि हम इसके बराबर, तो ये दोनों इवेन ही कहलाएगा। जब इसमें 2 से भाग लगेगा तो इसमें भी 2 से भाग लगेगा। पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। पी स्क्वायर जब इवेन नंबर में 2 से कंप्लीटली डिवाइडेशन हो जाता है तो यह भी, तो यह कह रहा है हम इसके बराबर हैं, तो पी में भी 2 से भाग लगेगा। और इवेन इंटेजर्स को हम लोग किसके द्वारा लिखते हैं भाई? 2m के द्वारा। तो इसके जगह पर दे दिए 2m, आप पहले से है स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, अब बटा 2, 2 दूनी के 4 बराबर 2m स्क्वायर। अब q कह रहा है कि हम इसके बराबर हैं। आपका 2m इवेन है, 2m इवेन है, तो q स्क्वायर विल बी ऑल्सो इवेन। जब ये इवेन है तो आपका यह भी इवेन होगा। q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, ये इवेन, तो आपका q स्क्वायर भी इवेन होगा। जब इसमें 2 से भाग लगेगा तो इसमें भी 2 से भाग लगेगा। ऑल्सो q स्क्वायर इज द डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं P में भी 2 से भाग लग रहा है और Q में भी 2 से भाग लग रहा है। P में भी 2 से भाग लग रहा है, Q में भी 2 से भाग लग रहा है। जबकि मैंने कहा था P और Q के पास ओनली 1 फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 से अगर ज्यादा कॉमन फैक्टर हुआ तो उसको रेशनल नंबर के हम फैमिली में नहीं रखेंगे। तो इसमें देखे थे मैंने 2/3 का मैंने फैक्टराइज किया, 1 गुना 2, 1 गुना 3। लेकिन यहां देख रहे हैं कि 1 के अलावा एक तो कॉमन फैक्टर सबका होता है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें 2 आ गया। Q में भी 2 से भाग लग रहा है और P में भी 2 से भाग लग रहा है। Q में भी 2 से भाग लग रहा है, P में भी 2 से भाग लग रहा है। तो इट्स रिजल्ट्स कहने का मतलब P and Q have more than 1 फैक्टर। 1 से ज्यादा फैक्टर हुआ दोनों का, जबकि ओनली 1 फैक्टर, 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो दिस रिजल्ट इज आवर लिमिट्स। यह रिजल्ट हमारे जो नियम है, जो रेशनल का डिफिनेशन है, अगेंस्ट में है। आवर ये दिस रिजल्ट इज द अगेंस्ट आवर लिमिट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब यह रेशनल का अगेंस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिक वह जाएगा अपना इरेशनल में जाएगा। तो एक बार शॉर्टकट में देख लीजिए, √2 इज द आपका इरेशनल है। हम मान लिए कि लेट बी √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल नंबर। जब √2 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर P/Q के रूप में होता है। उसका क्वांटेंट या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो मान लिए √2 में दोनों है या कोई एक है। जब ये दोनों बराबर है, हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़े थे कि अगर 2 फ्रैक्शन बराबर होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर होता है। इसमें कुछ भी एजुकेशन नहीं होना चाहिए। तो कोना कोनी गुना कर दिए, इतना हुआ। अब जब दोनों क्वांटिटी बराबर है तो आप दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं। स्क्वायर, क्यूब, 2 भाग देख सकते हैं, 2 घटा सकते हैं, 2 गुना से कर सकते हैं,
मैंने किसी भी प्रकार के प्रक्रिया को अपना सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया। आपको पता है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 होता है इवन नंबर। जब ये इवन है तो यह भी इवन है, क्योंकि यह कह रहा है कि हम इसके बराबर हैं। तो जब पी में जब 2 क्यू में 2 से भाग लगेगा तो पी में भी 2 से भाग लगेगा। तो पी स्क्वायर इधर डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है इवन इंटेजर्स को लिखते हैं 2m के द्वारा। इवन इंटेजर्स को 2m के द्वारा, इस p को हटाकर मैंने यहाँ 2m स्क्वायर लिख दिया। तो 2 दूनी के 4m स्क्वायर, 2q बराबर 4m स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया इवन। ये कह रहा है कि हम इसके बराबर हैं। जब 2m स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा है और 2m कह रहा है कि हम q स्क्वायर के बराबर है, तो q स्क्वायर में भी 2 से भाग लगेगा। अब समस्या ये रहा कि शुरू में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि रेशनल नंबर के p और q में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे रिजल्ट में जो निचोड़ आया उसमें एक के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, मोर देन 1 कॉमन फैक्टर है, जो कि हमारे रेशनल के डिफिनेशन से प्रॉपर्टी का यह विरोध करता है, अगेंस्ट में है। इसलिए √2 को आपको हर हालत में रेशनल के परिवार में या रेशनल के मेंबर में आप नहीं रख सकते हैं, न तो इसको रेशनल का दर्जा दे सकते हैं। यह स्वतः इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच।